एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक नगर में ठहरे हुए थे। महात्मा बुद्ध रोजाना उस नगर में प्रवचन देने के लिए जाया करते थे। जब भी गौतम बुद्ध उस नगर में प्रवचन देने जाते, तो पास वाले नगर के लोग भी गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने वहां आते थे। उन दोनों नगरों के बीच में से एक नदी गुजर रही थी, जिसका जल दोनों नगर इस्तेमाल किया करते थे। परंतु इस बार बारिश न होने के कारण नदी में जल का स्तर बहुत ही नीचा चला गया था, जिस कारण दोनों नगर उस जल पर अपना अधिकार जताना चाहते थे। एक दिन गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे प्रवचन दे रहे थे कि तभी उनका एक शिष्य भागता हुआ गौतम बुद्ध के पास आता है और कहने लगता है कि हे बुद्ध, शीघ्र ही नदी पर चलिए। वहां पर दोनों नगर अपनी अपनी सेनाएं लेकर एक दूसरे को मृत्यु के घाट उतारने के लिए तैयार हो गए हैं। तब गौतम बुद्ध भागते हुए नदी पर पहुंचते हैं, तो वे देखते हैं कि दोनों तरफ नगर वाले अपनी अपनी सेनाएं लेकर खड़े हुए हैं और एक दूसरे के प्राण लेने को उतारू हैं। जब गौतम बुद्ध उन दोनों के मध्य में पहुंचते हैं, तब वे दोनों नगर के राजा गौतम बुद्ध को प्रणाम करते हैं। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि आखिर तुम लड़ना क्यों चाहते हो? तब दोनों नगर के लोग कहते हैं कि हे बुद्ध, इस जल पर हमारा अधिकार है, क्योंकि यह नदी हमारे राज्य की सीमा से लग रही है। परंतु ये दूसरे नगर वाले लोग हमारे जल को हमसे छीनना चाहते हैं। यही बात दूसरे नगर का राजा भी कहता है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम दोनों इस नदी के बचे हुए जल को बराबर इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तब नगर वाले राजा कहते हैं कि हे बुद्ध, अगर हम इस जल को इन्हें इस्तेमाल करने देंगे तो हमारा जल शीघ्र ही खत्म हो जाएगा और हमारी प्रजा मरने को हो जाएगी। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस संपूर्ण जल पर हमारा ही अधिकार है और हम इस जल को इन्हें नहीं लेने देंगे। ऐसा कहकर वे दोनों एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे को चेतावनी देने लगते हैं कि अगर अपने प्राण बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है, एक क्षत्रिय के प्राण जाने पर जो माँ बाप को पीड़ा होती है, उसकी कीमत क्या है? तब दोनों लोग कहते हैं कि हे बुद्ध, उसकी पीड़ा तो असहनीय है। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि मान लो इस युद्ध को तुम एक जीत भी गए, और क्या हुआ कि इस युद्ध में तुम्हारी आधी से ज्यादा प्रजा तो वैसे ही समाप्त हो गई। फिर भला क्या तुम अपनी आधी बची हुई प्रजा को यह जल देकर खुश कर पाओगे? वह प्रजा को तुम कभी खुश नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनके सगे संबंधी इस युद्ध में मारे जाएंगे। उनके आंसुओं की धारा को तुम कभी भी रोक नहीं पाओगे। उनके लिए उनके सगे संबंधियों के प्राण इस जल से अधिक महत्वपूर्ण हैं। अगर मेरी बातों पर यकीन न हो तो तुम अपनी प्रजा वालों से पूछ सकते हो। तब दोनों राजा अपनी अपनी प्रजाओं से पूछते हैं। तब प्रजा कहती है कि गौतम बुद्ध सही कह रहे हैं। फिर भी उन दोनों नगर के राजाओं में से एक राजा कहता है कि चाहे कुछ भी हो, परंतु हम अपना जल इन्हें नहीं देने देंगे। हम अपना जल अपने आप ही इस्तेमाल करेंगे।
तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि अच्छा, तो मैं ये जल तुम्हें दे सकता हूँ, परंतु क्या तुम्हारी प्रजा में से 10 लोग मेरे सामने आकर अपने अपने प्राण त्याग सकते हैं? तब वह राजा शांत हो जाता है और अपनी प्रजा की तरफ देखने लगता है। जैसे ही मरने की बारी आती है तो कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आता है। तब वह राजा कहता है कि हे बुद्ध, हम अकारण ही क्यों मरें, और हमें अकारण ही मरने से डर लगता है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि यही तो मैं कहना चाहता हूँ, इस युद्ध को अकारण ही मत करो। ये युद्ध भी तो आखिर अकारण ही हो रहा है, और इस युद्ध में मरने वाले लोग भी तो अकारण ही मरेंगे। क्या तुम तब अच्छा महसूस कर पाओगे जब तुम अपनी आधी से ज्यादा प्रजा को अकारण ही मृत्यु के घाट उतार दोगे? तब वह राजा बुद्ध के कहे वचनों के द्वारा शांत होकर बुद्ध के निर्णय की प्रतीक्षा करने लगता है, और दोनों राजा बुद्ध से इस समस्या का समाधान पूछने लगते हैं। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि इस नदी में जितना भी जल शेष है, दोनों नगर उतना उतना बराबर इस्तेमाल करो, और कोई भी किसी के प्राणों की आहुति नहीं देगा। गौतम बुद्ध की बातों को समझकर दोनों राज्यों के लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं और बुद्ध के निर्णय अनुसार आधा आधा जल इस्तेमाल करने लगते हैं। फिर गौतम बुद्ध वहीं बैठकर तप करने लगते हैं। गौतम बुद्ध घोर साधना में चले जाते हैं, और ठीक 7 दिन पश्चात दोनों नगरों के ऊपर काले घनघोर बादल छाने लगते हैं और बहुत जोर की वर्षा होती है, जिस कारण नदी का जल अपने पुनः वही स्तर पर आ जाता है और दोनों नगर के लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और बुद्ध के पास आकर बुद्ध का शुक्रिया अदा करते हैं कि हे बुद्ध, अगर तुम नहीं होते तो शायद आज हमारे आधे लोग वैसे ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि किसी के प्राणों को छीन लेने पर किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। ऐसा कहकर गौतम बुद्ध वहां से चले जाते हैं और दोनों नगर के लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं और खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ।